प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के अंदर ऐसे बेशुमार आंधी, तूफान और सैलाब के वाकयात रूनुमा होते हैं जिन्हें देखकर इंसानी अकल चंद लम्हों के लिए तो दंग रह जाए। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दुनिया भर के अंदर से ऐसे अजीबोगरीब कुदरती आफाक के मनाजिर शेयर करने वाले हैं जिन्हें कैमरा की आंख के अंदर रिकॉर्ड किया गया और इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि शायद इनका हकीकत से कोई ताल्लुक हो। लेकिन ये सारी की सारी वीडियो सच्ची हैं और हम आपको इनकी जगह, इनका वक्त और इनकी तारीख के हवाले से भी आगाह करेंगे। प्यारे अहबाब, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यानी घंटी के निशान पर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वाकया देखा है या नहीं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। प्यारे दोस्तों, सन 2020 में नॉर्वे के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे देखकर इंसानी अकल दंग रह जाए। दोस्तों, यहाँ पर हुआ ये कि जमीन सारी की सारी बह गई और तकरीबन 4 एकड़ की जगह पर लोग इतने ज्यादा परेशान हाल हो गए कि उनकी जिंदगियों का कोई भी मनसब बाकी नहीं रहा। दोस्तों, यहाँ पर बाकायदा 4 एकड़ के करीब आराजी जिस पर घर तामीर थे और लोगों की गाड़ियां खड़ी थी, ये दरिया के किनारे वाक़ई जमीन थी, ये सारी की सारी बह निकली और लोग दूर खड़े अपने ही घरों को बहता हुआ देखते रहे और कुछ भी ना कर सके। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपकी 4 एकड़ जमीन हो जिस पर आपके घर बने हो, आपकी गाड़ी खड़ी हो, आपकी सब्जियां लगी हो और वो बहकर दरिया के अंदर चली जाए तो आप क्या करेंगे? आप तो एक लम्हे में ही करोड़पति से सिफरपति हो गए। नंबर 2, दोस्तों, मलेशिया के अंदर भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया था जो कि सन 1983 के अंदर पेश आया था। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा जमीन बिल्कुल इसी तरह से पिघलकर समंदर का हिस्सा बन गई और लोगों की तमन्नाएं और उनकी आरजुएं बिखर गईं, उनका खून हो गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सॉफ्ट बॉल स्नो बॉल्स की। आप लोगों को अक्सर औकात आपने देखा होगा कि बारिश वगैरह के दरमियान जालाबारी होती है तो ओले पड़ते हैं। इन ओलों को पंजाबी जुबान या फिर हिंदू जुबान में किरड़ी का नाम दिया जाता है। दोस्तों, कई दफा इनका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ये अगर आपकी गाड़ी की विंडशील्ड पर गिरे तो गाड़ी को तबाह कर दे। दोस्तों, आसमान से सॉफ्ट बॉल्स जितने साइज के अंदर नीचे गिरती हैं, ये कई दफा तो बहुत ही बड़ा होता है और इससे बिल्डिंग्स के शीशे तक टूट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तबाही इनकी नतीजे में सन 2019 के अंदर मैक्सिको में आई थी। जब सुबह के वक्त लोग जागे तो उन्होंने देखा कि उनके घर और उनकी गाड़ियां सब कुछ तबाह हो चुका है। तकरीबन 1.5 मीटर बड़ी आइस की लेयर उनके इलाकों के अंदर फैली हुई थी और 1.5 फुट तक हर चीज जमीन के अंदर धंसी हुई थी। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इस बर्फ की लेयर ने इनकी हर चीज तबाह कर दी। और ये आम बर्फ नहीं थी जो कि हल्की हल्की रुई की तरह नीचे गिरे और किसी चीज को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि ये ओले थे और इतनी बड़ी तादाद में थे कि इन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, इन्होंने पूरी गाड़ी तबाह कर दी, इन्होंने बिल्डिंग्स के शीशे तोड़ दिए। अलगर्ज कोई भी चीज इन्होंने साबित नहीं छोड़ी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वेनेजुएला के अंदर आने वाले एक स्टॉर्म की। अगर तो मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसा स्टॉर्म, एक ऐसा तूफान आता है जो कि कभी खत्म नहीं होता तो यकीनी तौर पे आपको मेरी बात मजाक लगेगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप लोग यकीन कीजिए कि साल के 365 दिन लगातार वेनेजुएला के अंदर तूफान आता रहता है और कई दफा तो 9 घंटे तक लगातार तूफान चलता रहता है। दोस्तों, हर साल तकरीबन 260 मरतबा ये स्टॉर्म आता है और अभी तक ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसी जगह पहुंच गई है, ऐसा पॉइंट बन गया है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा तूफान आते हैं। दोस्तों, 1 मिनट में तकरीबन 90 के करीब जो है वो लाइटनिंग यहाँ पर दिखने में आती है और स्पेस तक से ये लाइटनिंग नजर आती है। अक्टूबर 2017 में नॉर्वे के अंदर कैमरा से इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई कि स्नो गिर रही है पहाड़ से और हर चीज बड़ी ही जो है वो आसमान के अंदर रोशन और खूबसूरत दिखाई दे रही है कि अचानक एक एवलांची यानी कि बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो बहना शुरू हो गया। यार दोस्तों, शुरू के 10 सेकंड के अंदर ही ये पावरफुल ब्लास्ट हुआ और ये 300 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से एवलांचे जमीन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ये एक एक्सप्लोजिव की वजह से ट्रिगर हुआ था और यानी कि ये एक मैन मेड डिजास्टर था। एक इंसान ने इसे शुरू किया और इतनी बड़ी तबाही का वो इंसान ही जिम्मेदार होगा। दोस्तों, ये फ्लड जो है, जो आप लोग अक्सर औकात अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकाउंटर करते हैं, देखते हैं, वो फ्लड्स की हम बात करेंगे अब इसके बाद। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मैंने अभी आपको आइस का, बर्फ़ का तूफान दिखाया है, ये तूफान बहुत बड़ी तादाद के अंदर रिकॉर्ड होने वाला वाहिद तूफान है दुनिया का, जो कि अभी तक इससे ज़्यादा हैवी किस्म का तूफान रिकॉर्ड नहीं किया गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फ्लड्स की, जो कि सबसे ज़्यादा ईस्टर्न बोलिविया के अंदर आए, जहां पर लैंड स्लाइडिंग हुई और इतनी बड़ी तादाद के अंदर कि लोगों का $1 मिलियन का नुकसान हुआ। उनकी गाड़ियां, उनके घर, हर चीज़ बह निकली, खत्म हो गई। इसी तरीके से नवंबर 2020 में इटली के अंदर
गली के अंदर एक ऐसी आबशार बन गई जो कि एक फ्लड का नतीजा थी। लोगों की गाड़ियां तक इस अंधे कुएं के अंदर जाकर गिर गईं और ये आज तक पानी से भरा हुआ है। इसी तरीके से इस फ्लड की रफ्तार की बात की जाए तो ये 160 माइल्स पर आवर की रफ्तार से इतनी तेजी के साथ ये चलता हुआ आ रहा था। दोस्तों, जिस तरह से फ्लड्स होते हैं ऐसे ही खतरनाक किस्म के साइक्लोन्स भी होते हैं। अगर हम गोनाई नाम की इस जगह पे आने वाले फ्लड्स की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी 5 का एक आबरोला आया जो तकरीबन 10 मिनट में 201 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा था। ये अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन था जो ताइवान और चाइना के अंदर 2016 में ही ऐसे ही तूफान की सूरत में पैदा हुआ था। यहाँ पर एक मैसिव स्टॉर्म की बात भी की जाएगी जो कि बिल्डिंग्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। बिजली के खंभे भी यहाँ पर जो है वो तबाह हो गए और ये दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लेस है नेचुरल डिजास्टर्स के हवाले से, जिसका नाम है फिलिपीन। इसीलिए लोग फिलिपीन से जितना जल्दी हो सके हिजरत करके दूसरे ममालिक जाना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर्स भी फिलिपीन के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ये नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ जाएं, लेकिन इंटरनेट की तरसील और बिजली की तरसील का निज़ाम बहुत अच्छा है। इसके अलावा इनकी सारी इकॉनमी जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, फिर हम बात करेंगे वाइल्ड फायर्स की। दोस्तों, बहुत कम ऐसा होता है कि जंगल के अंदर आग लग जाए, क्योंकि जंगल में आग लगने के असबाब बहुत ही कम होते हैं, लेकिन कभी कभार आसमानी बिजली इतनी तरह गिर जाती है कि जंगल की आग जल्दी खत्म नहीं होती। प्यारे दोस्तों, इस वक्त तारीख में सबसे बड़ी जो जंगल की आग लगी है वो सन 2020 में लगी। 2020 वैसे ही बड़ा मनहूस था साल था, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है कोरोना भी आया, ये आग भी लग गई, दुनिया का जो इकोनॉमिकल बेड़ा गर्क है वो भी इसी साल में हुआ। खैर, 2020 के अंदर सबसे बड़ी वाइल्ड फायर जो है वो कैलिफोर्निया के जंगलात में 400 एकड़ के रकबे के ऊपर लगी, जो कि अमेरिका का 20% लैंड स्पेस बनता है। यहाँ पर इतनी बड़ी आग लगी, या कैसे शुरू हुई इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस आग ने इतना ज्यादा तबाही मचाई थी कि आसमान तक आपको सुर्ख दिखाई देता था। दोस्तों, आखिर में हम लोग बात करेंगे वोल्केनोस की। जैसा कि आप जानते हैं कि वोल्केनोस पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वोल्केनोस जो हैं वो जापान के अंदर पाए जाते हैं। माउंट फ्यूजी से लेकर आप जापान की किसी भी दूसरी रियासत तक चले जाएं, आपको रास्ते के अंदर बेशुमार जगहों पर बड़े बड़े वोल्केनोस के जो है वो आतिशबाज़ पहाड़, वोल्केनिक जो इरप्शन करने वाले जो माउंटेन्स हैं वो दिखाई देते हैं, और इनके अंदर से लगातार ऐश वगैरह उड़ती ही रहती है। तो प्यारे दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़े जो वोल्केनोस के अंदर तूफान आए थे उनमें से जापान के अंदर आने वाले और ग्रीस के अंदर आने वाले तूफान सबसे टॉप पर हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी? हमें आपकी कीमती राय का जो है वो इंतज़ार रहेगा, जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर तहरीर करेंगे। और अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या जिससे आपको लगता है कि हमारे चैनल के लिए बेहतरी है या आपके नॉलेज में इजाफा हो सकता है, उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।